बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है तुर्की वीज़ा। हम लोग दुबई, अबू धाबी, अलैन, शारजाह या पूरे यूएई में से एज़ अ पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो इस पर हम तुर्की का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे तुर्की का वीज़ा लगाने का तरीका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको यूएई का रेजिडेंट होना है, यानी आपका यूएई का रेजिडेंट वीज़ा लगा हुआ है, मतलब कि आपके पास एमिरेट्स आईडी है, यूएई का एमिरेट्स आईडी है तो आपका वीज़ा लगेगा। इसी सूरत में आप यूएई से तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको अपने होम कंट्री से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ मतलब यूएई में विज़िट वीज़े पर आकर तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको अपने कंट्री नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहीं से ही आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप यहाँ आकर मतलब यूएई में विज़िट वीज़े पर आकर तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इस वीज़े की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ, और इसके अलावा तुर्की वीज़े का प्रोसीजर क्या है और स्टेप क्या है। किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप एजेंट के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ पेमेंट उनको फ़ाइल बनाने का देना पड़ेगा, जो कि 300 दिरहम से 500 दिरहम तक होती है। यही काम आप ख़ुद भी कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपको पूरा इंफॉर्मेशन देकर अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट है 490 दिरहम। आपका वीज़ा फ़ीस भी होगी और ट्रैवल इंश्योरेंस भी होगा। पहले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बाहर से लेना पड़ती थी, लेकिन अब VFS ग्लोबल वाले ही आपको ट्रैवल वीज़ा इशू करते हैं, क्योंकि ये तुर्की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। आपने अपॉइंटमेंट ले ली, 490 दिरहम पे कर दिए हैं, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी तरफ आते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अलैन, अबू धाबी जिनका रेजिडेंट वीज़ा इशू हुआ है वो लोग सिर्फ अबू धाबी से अप्लाई करेंगे। ये सिर्फ अलैन और अबू धाबी के लिए है। बाकी जितने भी एमिरेट्स हैं, शारजाह, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, उमुल कुवैन, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपका दुबई कौंसलेट के अंदर अप्लाई होगा, यानी कि VFS ऑफिस जो दुबई में है वहाँ पे अप्लाई होगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। जो पहला डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी वीज़ा के लिए वो है आपका पासपोर्ट। इसी तरह तुर्की वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ वैलिड होना ज़रूरी है, और आपका एमिरेट्स आईडी भी 6 मंथ होना चाहिए, और आपका रेजिडेंसी भी 6 मंथ होना चाहिए। आजकल न्यू लॉ के मुताबिक आपके पास जो स्टिकर रेजिडेंसी है तो वो पासपोर्ट पे नहीं लगता है, तो वो आप IC की ऐप से इसकी कॉपी निकाल कर अटैच ज़रूर करें। साथ एमिरेट्स आईडी की कॉपी भी अटैच करें। इसके बाद एक और चीज़, आपके पासपोर्ट के अंदर किसी भी कंट्री के ट्रैवल हिस्ट्री है तो उनकी एंट्री और एग्ज़िट स्टैम्प जितने भी आपके पासपोर्ट के अंदर हैं उनकी भी कॉपी बना ले, ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आ जाते हैं रिटर्न टिकट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन से मुराद ये है कि आपका टिकट कंफर्म नहीं है, यानी कि आपने फुल पेमेंट नहीं करनी। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी ट्रैवल एजेंट से भी आपको 50-60 का मिल जाता है। हर एजेंट का अपना
रेट होता है। वो रिजर्वेशन सिर्फ आपको लेनी है, वो प्रोवाइड कर देते हैं। वो साथ अटैच करनी है, वो सिर्फ सिस्टम में शो होती है, आपको फुल पेमेंट नहीं करनी। उसके बाद होटल रिजर्वेशन चाहिए, जो कि आप booking.com से ले सकते हैं, अगोडा से ले सकते हैं, किसी भी जगह से ऑनलाइन ले सकते हैं। फुल पेड नहीं चाहिए, बस एक फ्री कैंसिलेशन वाली होटल बुकिंग की कॉपी साथ लगा दें। इसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वो आप ऑलरेडी जब वीज़ा 490 दिरहम VFS को पेमेंट किया ऑनलाइन, तो आपकी ऑलरेडी इंश्योरेंस बनकर साथ ही आ जाती है, तो वो आपको सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अटैच कर दें। तमाम डॉक्यूमेंट्स आप इंग्लिश में या तुर्की में करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको UAE से ज़रूरत होती है, आपके घर का डॉक्यूमेंट्स। जहाँ भी रहते हैं तो आपके घर का एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको लगानी है साथ में। और दूसरा सबसे ज़रूरी ये है कि बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी है, जिसमें आपकी हर माह सैलरी आती है। बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक से लेनी है, इस पे स्टैम्प भी होना चाहिए और सिग्नेचर भी होना चाहिए, और ये वीज़ा जमा करने से 3 दिन पहले लेना है आपको। 3 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज अ फैमिली अप्लाई कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ बच्चे भी जा रहे हैं, तो आप एक NOC इशू करेंगे कि ये मेरे साथ जा रहे हैं, मैं उनका ख़र्चा उठाऊंगा। ये इंग्लिश में ही टाइप करके ख़ुद ही सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद आप जहां काम कर रहे हैं उनसे आपको अपने लिए NOC लेटर लेना है। ये कंपनी आपको इशू करेगी, जिसमें आपकी सैलरी लिखी होगी, आप कब से काम कर रहे हैं लिखा होगा, कितनी दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, 15 दिन या 1 महीने की छुट्टी लिखी होगी। इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप तुर्की जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें HR के साइन हो, स्टैम्प हो, तो बहुत अच्छा है। NOC के बिना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये ही सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका वीज़ा लगने में आपकी हेल्प करेंगी। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं, उसकी कॉपी आप लगा दें। आपका पास कोई घर है तो आप उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं।